नमस्कार। सभी को महात्मा गांधी जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि आज हम जानते हैं महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ था 2 अक्टूबर और आज ही के दिन माननीय लाल बहादुर शास्त्री जी का भी जन्मदिन है। इसलिए मैं गांधी जयंती के उपलक्ष्य में सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती पर भी सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आज मैंने एक छोटा सा निबंध लिखा है गांधी जी के बारे में। आप लोग उसको ध्यान से सुने और देखें मैं क्या बता रहा हूँ। उसके बाद में मैं इससे संबंधित प्रश्न करूंगा और आप लोगों को फिर उसके उत्तर देने हैं। महात्मा गांधी जी के बारे में यहाँ पर दिया है। हमारा देश महान स्त्रियों और पुरुषों का देश है जिन्होंने देश के लिए ऐसे आदर्श कार्य किए हैं जिन्हें भारतवासी सदा याद रखेंगे। कई महापुरुषों ने हमारी आजादी की लड़ाई में अपना तन मन धन परिवार सब कुछ अर्पण कर दिया। ऐसे ही महापुरुषों में से एक थे महात्मा गांधी। महात्मा गांधी युग पुरुष थे जिनके प्रति पूरा विश्व आदर की भावना रखता था। महात्मा गांधी ऐसे व्यक्ति थे जिसे आज भी पूरा विश्व सम्मान देता है। आदर्श एक स्थापित उन्होंने किया था जिसे पूरा संसार मानता है उनके आदर्शों को। तो ऐसे महात्मा गांधी जी के बचपन एवं शिक्षा के बारे में हम देखते हैं। महात्मा गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर सन 1869 को गुजरात में पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ था। गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर सन 1869 कहाँ पर हुआ था? गुजरात में पोरबंदर नामक एक जगह है जहां पर उनका जन्म हुआ था। आपका पूरा नाम मोहनदास था। गांधी जी का नाम मोहनदास और उनके पिताजी का नाम करमचंद गांधी जो राजकोट के दीवान थे। उनकी माता जी का नाम पुतलीबाई था। वो अत्यंत धार्मिक स्वभाव वाली सरल महिला थी। मोहनदास के व्यक्तित्व पर माता के चरित्र की छाप स्पष्ट दिखाई दी। अर्थात वो धार्मिक महिला थी, धर्म कर्म में विश्वास रखती थी, भला बुरा अच्छा इन सब बातों का ध्यान रखती थी। उन्हीं सब चीजों का प्रभाव व्यक्तित्व का, उनकी माता जी के व्यक्तित्व का, जिस तरह के सरल स्वभाव की थी और धार्मिक विचारों की थी, वह सारे जो प्रतिबिंब था मोहनदास करमचंद गांधी जी में भी आई वो बातें। उन्होंने अपने माता जी से ढेर सारी जो अच्छी बातें थी उसको सीखी और जीवन में उन आदर्शों को रखा। प्रारंभिक शिक्षा पोरबंदर में पूर्ण करने के पश्चात राजकोट से मैट्रिक परीक्षा उत्तीर्ण कर आप वकालत करने इंग्लैंड चले गए। उन्होंने प्राथमिक शिक्षा पोरबंदर में पूरी की, फिर राजकोट में मैट्रिक की शिक्षा पूरी की। उसके बाद इंग्लैंड में जो हायर एजुकेशन होता है, उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड गए। वकालत करके लौटने पर वकालत प्रारंभ की। एक मुकदमे के दौरान आपको दक्षिण अफ्रीका जाना पड़ा। वहां भारतीयों की दुर्दशा देख बड़े दुखी हुए। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका गए एक मुकदमे के सिलसिले में, जहां पर उन्होंने देखा कि वहां पर काले गोरे का भेद है। जो गोरे लोग थे, जो अंग्रेज थे, वो काले लोगों के साथ बहुत भेदभाव करते थे। तो इस तरह से गांधी जी के मन में राष्ट्रीय भावना जगी और वे भारतवासियों की सेवा में जुट गए, अपने देश वापस आए, अपने वतन वापस आए और फिर अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध करना शुरू किया, लड़ाई करनी शुरू की। लेकिन उस लड़ाई के लिए उन्होंने सत्य और अहिंसा के मार्ग का अवलंब किया, किसी भी तरह से शस्त्र का उपयोग नहीं किया। अंग्रेजों की कुटिल नीति तथा अमानवीय व्यवहार के विरुद्ध गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन आरंभ किए, असहयोग आंदोलन एवं सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व किया। अब इसका सिद्धांत क्या था गांधी जी का? गांधी जी ने अंग्रेजों से विरोध को प्रकट करने के लिए सत्याग्रह को अपना प्रमुख अस्त्र बनाया। सत्य अहिंसा रूपी अस्त्रों के सामने अंग्रेजों की कुटिल नीति तथा अमानवीय व्यवहार के विरुद्ध गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन आरंभ किए। असहयोग आंदोलन एवं सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व किया। गांधी जी के उच्चादर्शों एवं सत्य के सम्मुख उन्हें झुकना पड़ा और वे हमारा देश छोड़कर चले गए। इस प्रकार हमारा देश 15 अगस्त सन 1947 को स्वतंत्र हुआ।
अर्थात देश की आजादी की लड़ाई में सबसे अहम भूमिका महात्मा गांधी जी की रही और लड़ाई में उन्होंने सत्य और अहिंसा इन मार्गों का अवलंबन किया। किसी भी तरह से बिना किसी शस्त्र के उन्होंने लड़ाई की। इसलिए उनके लिए एक गाना प्रसिद्ध है, दे दी आजादी हमें बिना खड़क बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। अन्य कार्य, गांधी जी ने अछूतों का उद्धार किया। जो पिछड़े तबके के लोग थे, अछूत थे, उन्हें उन्होंने हरिजन नाम दिया, अर्थात जो हरि को प्रिय हो, जो भगवान का प्रिय हो, ऐसे लोग, ऐसा नाम उन दलितों को दिया, पिछड़े वर्ग के लोगों को दिया। भाषा, जाति और धर्म संबंधी भेदों को समाप्त करने का आजीवन प्रयत्न किया। हमेशा उन्होंने चाहा कि लोगों के बीच हमारे देशवासी मिलजुल करके रहे। जो बीच में आपस में जो धर्म के नाम पर लड़ते हैं, वह पूरा खत्म होना चाहिए। धर्म, जाति, संप्रदाय, ये सब बातें खत्म होनी चाहिए और सभी देशवासियों को मिलजुल करके रहना चाहिए। स्वदेशी वस्तुओं के उपयोग पर जोर दिया, सूत कातने, सब धर्मों को आदर से देखने, सत्य और अहिंसा को जीवन में अपनाने की शिक्षा दी। गांधी जी ने विश्व को शांति का संदेश दिया। अब गांधी जी ने प्रेम और भाईचारे की भावना से भारत की जनता के हृदय पर राज किया। वे देश में राम राज्य स्थापित करना चाहते थे। भारत की आजादी के पश्चात भारत देश दो भागों में विभाजित हुआ। एक था भारत, दूसरा पाकिस्तान। इस बात का दुख हमें उन्हें हमेशा रहा। हमेशा से वो नहीं चाहते थे कि भारत के दो टुकड़े हों, भारत और पाकिस्तान दो अलग देश बने। वे चाहते थे कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी जितने भी धर्म के लोग हैं, संप्रदाय के लोग हैं, सभी मिलजुल करके रहें। तो इस तरह से हम देखते हैं गांधी जी ने पूरे विश्व को शांति का संदेश दिया। अब गांधी जी जब बैरिस्टर बने थे तब की उनकी यह तस्वीर है, फोटो है। उसके बाद गांधी जी अनेक सत्याग्रह आंदोलन में उन्होंने भाग लिया। तो ये आंदोलनों में जब भाग लेते थे, पद यात्राएं करते थे, उसकी ये कुछ तस्वीरें। यहाँ पर गांधी जी चरखे पर सूत कात रहे हैं और उनका कहना था खादी उनकी देन है और उनका कहना था कि हम सभी लोग स्वदेशी चीजों को, स्वदेशी वस्तुओं का इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा करें, विदेशी चीजों का बहिष्कार करें। इस तरह से गांधी जी ने सभी को स्वदेशी अपनाने का और अपने लिए, कम से कम अपने लिए तो सही, कपड़े स्वयं बनाए, ऐसी उनकी सोच थी। विदेशी वस्त्रों पर हम निर्भर ना रहें, ऐसा गांधी जी चाहते थे। अब यहाँ पर उनकी कुछ बातें दी गई हैं, जो उनके अच्छे वाक्य हैं, सुविचार हैं। थोड़ा सा अभ्यास बहुत सारे उपदेशों से बेहतर है। अगर हम थोड़ा सा अभ्यास कर लें तो उपदेश देने की हमें बहुत जरूरत नहीं है। खुद वो बदलाव बनिए जो आप दुनिया में देखना चाहते हैं। अर्थात अगर हम चाहते हैं कि हम सच बोलें तो सबसे पहले हमको सच बोलना सीखना होगा। यहाँ पर दिया है, व्यक्ति की पहचान उसके कपड़ों से नहीं अपितु उसके चरित्र से आकी जाती है। अर्थात कोई भी व्यक्ति, वो कितना अच्छा है कितना बुरा है, उसके कपड़े से हम नहीं पहचान सकते, बल्कि उसका जो व्यवहार है, उसके जो आदर्श हैं, जीवन में वो किस तरह से रहता है, उससे उसकी पहचान होती है, उसके वस्त्रों से नहीं। अब अहिंसा के बारे में भी उन्होंने बताया है कि सत्य और अहिंसा सबसे बड़ी ताकत है। सबसे बड़ी ताकत अहिंसा है। अगर हम बिना किसी हिंसा के हम किसी को अपना बना सकते हैं, अपनी बात मनवा सकते हैं, तो वह सबसे अच्छी बात है। फिर दिया है, खुद को खोजने का सबसे अच्छा तरीका है कि खुद लोगों की सेवा में लग जाओ। अगर हम दूसरों की सेवा करेंगे तो हमारी पहचान हमें स्वयं अपने आप को हो जाएगी। इसलिए देश सेवा, जन सेवा में अपने आप को लगाना चाहिए, ऐसे गांधी जी के विचार थे। अब यहाँ पर उन्होंने बच्चों के लिए एक संदेश दिया है, बस जीवन में याद रखना, सच और मेहनत का सदा साथ, बापू तुम्हारे साथ है। हर बच्चे तो सच्चाई जहां भी है वहां उनका, अर्थात जहां पर भी आप सच के साथ हो, सत्य के साथ हो, वहां पर गांधी जी हमेशा आपके साथ है। जीवन में इन सब बातों को, सत्य, अहिंसा, उनके आदर्शों को हमेशा याद रखना। फिर से गांधी जी, गांधी जयंती की सभी को फिर से हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।